Hello, Namaste. Welcome to the Energy Report starting 9th of January till 15 January 2023. Alright, so देखते हैं कि what are the messages from our angels for this week. हमारे लिए क्या हमारे messages लेके आई हैं हमारी angels. ये हफ्ता हमारा कैसा जाने वाला है. Alright, चलिए देखते हैं. स्टार्ट करते हैं मंडे से. मंडे वी हैव एस ऑफ स्प्रिंग. ट्रेडिशनल टैरो में दिस कार्ड इज कॉल्ड व्हाट? एस ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, सो ये कार्ड कहता है कि ये टाइम है फुल ऑन एक्शन मोड में आने का. ऑलराइट, तो टाइम टू टेक एक्शन. आपने प्लानिंग कर ली है, आपने जो भी उसका बैक एंड पे तैयारी करनी थी वो कर ली है. तो नाउ इज़ द टाइम कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है आप उसे जल्दी से ग्रैब करें. यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी क्विकली एंड यू टेक द एक्शन. यू गो ऑल फियरलेस. बिना डरे you take charge of the situation, and this is an amazing career opportunity which is coming your way. So take action, grab this opportunity. Do not waste time thinking and procrastinating because ये opportunity आपके हाथ से चली जाएगी. So delay मत कीजिए, इस opportunity का full use कीजिए और जल्दी से ये opportunity grab कर लीजिए. Okay. Tuesday, we have the card Awakening. Awakening is a card in traditional tarot. ये कहलाता है Hanged Man. Alright. So this card says कि sometimes we have to, change the perspective of how we are looking at things. And when we change the perspective, we, open our horizons. Then probably we see new opportunities and the new ways to solve to get the solution to solve a situation. सो ये बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ओपन कीजिए. चीज़ों को एक रिजिड तरीके से, एक अपने ही सेट तरीके से मत देखिए, रिजिड मत होइए. थोड़ा सा माइंड ओपन कीजिए कि एक अलग नज़रिया, एक अलग पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए. शायद आप एक कोई नया तरीका ढूंढ पाएँ, एक बेहतर तरीका ढूंढ पाएँ ताकि आप चीज़ों सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर पाएँ, बेहतर तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर यूज़ कर पाएँ. क्योंकि कई बार अगर हम वही करते रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिलता आ रहा है. राइट, देयर इज़ अ सेइंग, राइट, इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग. करेक्ट. सो चेंज कीजिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा नज़रिया. उसमें थोड़ा सा अगर आप चेंज लाएंगे तो प्रॉबेबली आपके लिए अच्छा होगा. ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे वी हैव 5 ऑफ समर. ट्रेडिशनल टैरो में ये कहलाता है 5 ऑफ कप्स. ऑलराइट, सो दिस कार्ड सेज कि whatever happens in our life, have faith that there's always a reason. Have trust in the divine. हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है. तो अपने आप को एक नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा अलग रखिए, जो कि आपको पुल डाउन करते हैं, जो आपको ये फील कराते हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली, या आपके अंदर फियर डालते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जो फियर्स होते हैं, फियर्स आर लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. आप खुद ही अपने दिमाग में ना नेगेटिव सोच के ना उसे मटीरियलाइज कर देते हैं, उसे एनर्जाइज कर देते हैं ताकि नेगेटिव. और मैं भी ये आई माई सेल्फ फेस दिस मैनी टाइम्स कि मैं कुछ ऐसे सोच रही होती हूँ और सोचते सोचते मैं नेगेटिव थाट्स पे चली जाती हूँ और फिर वही होने लग जाता है. एंड आई एम लाइक आउच. सो नेगेटिव लोगों से अपने आप को अलग रखिए, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को दूर रखिए एंड नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को एनर्जाइज मत कीजिए. ऑलराइट, फोकस ऑन व्हाट गिव्स यू बेनिफिट. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, दैट एंजल्स आर सेइंग दैट यू आर फोकसिंग टू मच on your worries and focusing too much on your fears, and probably I'm also doing that right now. So try not to do that. अपने डर पे बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय आप अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचिए. मैं भी ये करूँगी. So that would help you because negative thoughts, negative prophecies, so self-fulfilling prophecies. Let's not get into it, okay? Fighting. So okay, so then it is Thursday. Thursday is 2 of autumn in traditional tarot. ये कहलाता है 2 of earth. No,
2 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेडिशनल टैरो। इतनी सारी डेक्स में ना मैं भूल जाती हूँ। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले कैन मेक यू अ डल पर्सन, राइट? और कौन डल रहना चाहता है? सो ट्राई टू ब्रिंग फन, ट्राई टू इन्जॉय थिंग्स दैट यू आर डूइंग। आपका काम कई बार बहुत सारा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप ना काम में इतने बिजी हो जाते हैं, यू गेट सो मच इन्वॉल्व इन द वर्क, यू फॉरगेट टू हैव फन. So what we can do is we can bring fun in things that we do. We can try to make the things that we are doing more exciting. We can add a little flavor. क्या बोलते हैं उसे, मसाला ऐड कर दो थोड़ा, लाइफ में थोड़ा सा मसाला चाहिए, राइट? सो जो भी काम आप कर रहे हैं, आई नो आप बहुत बिजी चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, उस चीज़ में इंजॉयमेंट मत भूलिए. आप उसी काम को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए. जो आप काम कर रहे हैं उसे डल ना बना के आप उसमें फ़न कैसे ला सकते हैं, आप उसमें इंजॉय कैसे कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, व्हाट यू कैन ऐड कि काम थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाए, उसी काम को करने में थोड़ा सा मज़ा आने लगे, है ना. देन वी हैव फ्राइडे वी हैव हर्मिट. हर्मिट कहता है कि समटाइम्स अगर आप हर्मिट को देखेंगे तो ही इज़ समबडी हु इज़ होल्डिंग अ लैम्प. एंड जब आप लैम्प होल्ड करते हैं क्या होता है कि डार्कनेस में आपको लाइट दिख जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है, करेक्ट? सो और सबसे बढ़िया लैम्प क्या है? नॉलेज, राइट? इट कुड बी स्पिरिचुअल नॉलेज विच एनलाइटन्स यू, इट कुड बी नॉलेज अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, बट यू नीड, इस वक्त एंजल से कह रहे हैं, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी. जो आसपास क्योटिक चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ टाइम अपने लिए चाहिए, उसकी आपको ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आज आप ले सकते हैं तो. ऑन फ्राइडे टेक अ लिटिल टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, जहाँ आप शांत बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, जहाँ आपका दिमाग थोड़ा शांत हो पाए, जो कि हमारे को मंडे को भी बोला गया, करेक्ट? तो if we can take a break from the society, if we can calm our mind and we can focus on a spiritual journey or focus on the spiritual growth, you might need a mentor, or you might want to mentor somebody else. So either ways you will spiritually grow. all right, so अगर आपको किसी ऐसे गुरु का साथ मिलता है जो कि आपको spiritually evolve कर सकता है, please do. अगर आप किसी को इवॉल्व कर सकते हैं then प्लीज़ डू. मतलब both ways, it's beautiful journey. Spirituality is a beautiful journey. It's not religion, it's spiritual. Saturday we have 8 of spring. In traditional tarot it is called 8 of pentacles. So this card says कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर रहे हैं उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस हो रहा है. और हाउएवर आप बहुत अच्छे हैं मल्टीटास्किंग करने में, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा आराम से हैंडल कर लेते हैं, बट जब बहुत कुछ एक साथ हो जाता है ना, यहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं, एवरीथिंग इज़ कमिंग योर वे एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, then probably you understand, you start getting tired and you start feeling the stress. So Saturday might be a little stressful time for you. थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, too many things happening together, too many changes happening together. And when I say changes, it may not be just too much work, it could also be too many things changing in your life right now, जो कि कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर देती, because it is not easy to adapt to the changes. हम कितना भी बोलें कि change is there's only one thing which is permanent, which is the change, and change always stays constant. Life always keeps changing, but चेंज करना, ज़िंदगी में कुछ भी नया बदलाव लाना आसान नहीं होता. स्ट्रेस होता है, फियर्स होते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, और nobody likes to be out of their comfort zone. It is not easy, I get it. सो सैटरडे को हो सकता है कुछ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जी हो, थोड़ा सा आप इरिटेबल हों, थोड़े से आप बहुत चीज़ों में लगे हो, बट try to calm your mind and try to spend time. Take out little 5 minutes 10 minutes break लीजिए,
5-10 मिनट का, जहाँ पे आप बैठ के अपने आप को काम कर पाएँ और अपनी नेगेटिव थॉट्स को साथ 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 निकालते रहिए. डू नॉट फोकस अपने फियर्स पे, अपने जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिन चीज़ों की आपको चिंता हो रही है, अपनी चिंताओं पे फोकस ना करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें ताकि स्ट्रेस कम रहे. Sunday, finally, we have 10 of winter, also called 10 of swords in traditional tarot. तो ये कार्ड कहता है कि the resolution of difficulties, weight lifted off your shoulder, and the end to the addiction and codependency. So basically जो इतना stressful week आपका चल रहा था, ऐसा लगता है कि संडे को फाइनली यू आर एट रिलीफ. एंड जिस काम में आप लगे हुए थे, जो चीज़ें आप पे भारी लग रही थी, फाइनली दोज थिंग्स आर गेटिंग रिजॉल्व्ड ऑन संडे. एंड यू आर फीलिंग लाइटर. यू फील कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब यू विल बी ओके. एंड दिस इज़ एन एंड ऑफ एडिक्शन. जो कुछ बुरी आदतें, कुछ probably वो भी चेंज आ रहा था. You are leaving certain things which are not healthy. It could be, yes, addiction khali, it is not only just alcohol or cigarettes or substance or whatever. Addiction is also, sometimes people are addicted to drama. I know of people who are addicted to drama. They will have a drama in their house every single day because they can't live without it. So you are addicted to drama, or you have people who are constant addiction of creating drama. So it could be end of that. Toxic relationship, toxic people, end of that. So shoulders feeling light because end of difficult time and good time coming. So these are the messages for the week. I hope you have a wonderful week. Take care of yourself. Bye bye.